सुप्रभात साथियों दोस्तों। हमारा ये जो नृपत दिलीपा पाठ है यह सिर्फ साहित्यिक वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए है और जो हमारे सामान्य वर्ग के बालक और बालिका हैं उनके लिए यह पाठ नहीं है। जो हमारा ऋतु वर्णन है और हमारा नृपत दिलीपा यह साहित्यिक वर्ग के बालकों के लिए है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आते हैं हम प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नृपत दिलीपा नामक पाठ से अवतरित है या फिर उद्धृत है और सीधे हम आ जाते हैं श्लोक पर, जहां पर राजा दिलीप की प्रजा के प्रति सेवार्थ का भाव यहाँ पर व्यक्त किया गया है। वै वस्तव मनोरमाणाम माननीयो मनीषणानाम आसीमहि चितामाद्य प्रणवः वह छंदिसामिव। कहने का मतलब यह है कि वेदों में ओम की भांति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रणवः छंद, वेदों में ओम की भांति, वेदों में ओम की भांति और विद्वानों में पूज्य, वेदों में ओम की भांति और विद्वानों में पूज्य मनु नाम के वैवस्त नाम, ठीक है, वैवस्त नाम के राजा में विद्वानों में ओम की भांत या फिर वेदों में ओम की भांत और विद्वानों में पूज्य मनु नाम के एक प्रतापी राजा हुए। पहले इस श्लोक का अर्थ। दूसरा हमारा है दोस्तों, जो हमारा दूसरा अर्थ है यहां से शुरू होता है हमारा तदन्वय शुद्धमति। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा दूसरा श्लोक है, तदन्वय शुद्धमति प्रसूतः शुद्धमित्रम दिलीप इति राजेंद्र क्षीर निधाविव। क्षीर निधाविव माने होता है क्षीर सागर, राजेंद्र माने होता है चंद्रमा। उनके वंश में तदन्वय माने होता है उनके, शुद्धमति मति माने होता है बुद्धि, उनके वंश में शुद्धमति प्रसूता माने होता है उत्पन्न हुए, उनके वंश में शुद्धमति से युक्त राजेंद्र, अर्थात राजेंद्र चंद्रमा से भी अधिक प्रतापी श्रेष्ठ क्षीर सागर में उत्पन्न हुए, इनका नाम था राजा दिलीप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तदन्वय शुद्धमति अर्थात उनके वंश में शुद्धमति, शुद्ध मत में शुद्ध बुद्धि वाले प्रसूता उत्पन्न हुए, उससे भी अधिक बुद्धिमान प्रतापी चंद्रमा से भी अधिक क्षीर सागर में राजा दिलीप के नाम से उत्पन्न हुए। क्षीर निधान क्षीर सागर में, ठीक है, राजेंद्र माने होता है चंद्रमा, राजाओं में श्रेष्ठ और क्षीर सागर में उत्पन्न हुए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हमारा है श्लोक। अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 3 पर। बिल्कुल आप वीडियो पर बने रहिएगा, मैं एक एक शब्द का तोड़ करके आपको अर्थ बताऊंगा। बिल्कुल वीडियो पे आपको बने रहना है। भीमकांत नृप गुणै, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भीमकांत नृप गुणै सा बभूव जीविनाम अध्रनामैसुम भाग्यम यादव रलैर्वेणम रिलालमिह अरणवः अध्रविगश्च यादव रलैवरिवा अरणवः। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर होगा भीमकांत। भीमकांत माने होता है कुंती पुत्र भीम को कहा गया। भीमकांत माने होता है कुंती पुत्र भीम, अर्थात कुंती पुत्र भीम सुंदर थे और भयानक भी थे। कुंती पुत्र भीम क्या थे? सुंदर भी थे और भयानक भी थे। इस प्रकार से क्या कहा गया है कि जल जंतुओं के कारण उल्लंघन न करने के योग्य, जल जंतुओं के कारण उल्लंघन न करने के योग्य, रत्नों के कारण अवगाहन करने पर समुद्र की तरह वे राजा दिलीप भी भयानक और उदारता आदि गुणों के कारण मनुष्यों के लिए अनत्कर्मणीय और आश्रय के योग्य थे। ध्यान देना दोस्तों, भीमकांत नृप गुणै अर्थात जल और जंतुओं के कारण उल्लंघन न करने के योग्य और अवगाहन करने योग्य, समुद्र की तरह अध्रवैगश्च यादव रलैल अर्णवः, अर्थात राजा दिलीप
भयानक और उदारता आदि गुणों के कारण मनुष्यों के लिए अनतिक्रमणीय और आश्रय के योग्य थे। ठीक है, अरुणवा माने होता है समुद्र, अरुणवा माने होता है समुद्र। ध्यान दीजिएगा, जो भी कठिन शब्द हैं हमने उसको यहाँ नोट करा दिया है, टाइप करवा दिया है, और इस प्रकार से आपको इसमें बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा कठिन तो है ही, तो आपके लिए इसको फिर आप बाद में भी देख सकते हैं। अगला हमारा श्लोक है श्लोक नंबर 4। रेखा मात्रवपि वर्णनां दामानोत्परम ना विद्युत प्रजास्त नियत मानवित्तयः। रेखा मात्रमपि वर्णांद दामोनोत्परम प्रवः ना व्युत्पत्ति प्रजास्त्यम नियत मानवित्तयः। कहने का मतलब यह है कि राजा दिलीप, ध्यान देना दोस्तों, हमारे जो कहने का मतलब है यहाँ पर राजा दिलीप, कहने का मतलब है प्रजा ने मन द्वारा उसी मार्ग का रेखा मात्र भी उल्लंघन नहीं किया, अर्थात जो प्रजा थी वह रेखा मात्र भी उल्लंघन नहीं किया। जैसे कुशल सारथी के पहिए से रेखा मात्र भी विचलित नहीं होते हैं। कहने का आशय है कि राजा दिलीप के शासन काल में प्रजा परंपराओं का पालन करने वाली थी, और राजा मन के बताए रास्ते पर चलती थी। अर्थात रेखा मात्र भी विचलित नहीं होती थी। अगले श्लोक पर, श्लोक नंबर हमारा आ जाएगा 5। श्लोक नंबर 5 हमारा क्या कहता है? आकारत सपग्रह प्रज्ञाय सदृश गामन, आकारत सपग्रह प्रज्ञाय सदृश गमन आगम सदृशरारंभ आरंभत सोदय। कहने का मतलब यह है, सुंदर दिखने वाले राजा दिलीप आकार हरत सप्रतय प्रज्ञाय सदृश गामा, सुंदर दिखने वाले राजा दिलीप अपनी आकृति के अनुरूप, अपनी बुद्धि के अनुरूप, अपने शास्त्रों के ज्ञाता अर्थात शुभ कार्य का प्रारंभ करने वाले और उसका उचित परिणाम पाने वाले में एक थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुंदर दिखने वाले राजा दिलीप आकारा सदृश प्रज्ञाय सदृश गामा, अर्थात सुंदर दिखने वाले राजा दिलीप अपनी आकृति के अनुरूप बुद्धिमान और बुद्धि के अनुरूप शास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रानुकूल और शुभ कार्य प्रारंभ करके उसका उचित परिणाम पाने वाले में एक थे। श्लोक नंबर 6 पर चलते हैं हम। क्या है? प्रजानामेव पादार्थ शाताभ्यो बलम गृहीत सहस्त्र गुण मृत्यु अस्त्रमादते ही रसम रवि। रवि माने होता है सूर्य। राजा दिलीप प्रजा के कल्याण के लिए उनसे ही टैक्स वसूल करते थे, अर्थात कर वसूल करते थे। प्रजानामेव पादार्थ सहताभ्यो बल गृहीत, अर्थात राजा दिलीप प्रजा के कल्याण के लिए ही उनसे कर वसूल करते थे। जैसे 100 गुना, जैसे सूर्य सहस्त्र गुना जल प्रदान करने के लिए पृथ्वी से जल ग्रहण करता है। ध्यान देना साथियों, इसीलिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अर्थ और व्याख्या पूरी तरह से समझ में आती जाए। राजा दिलीप प्रजा के कल्याण के लिए ही प्रजाओं से कर वसूल करते थे। जैसे सहस्त्र गुना जल प्रदान करने के लिए पृथ्वी से जल को ग्रहण करते हैं। हमारा अगला श्लोक है सेना परिच्छदस्तद्वयमेवार्थम
शास्त्रैव सुकुंठितः बुद्धिमोवी धनुषि चताता है। यहाँ पर मैंने जो भी कठिन शब्द है दोस्तों उसको भी मैंने यहाँ टाइप करवा दिया है, यहाँ से भी आप अर्थ को देख सकते हैं। अर्थात राजा दिलीप की सेना थी उसका साधन मात्र भी थी। कहने का मतलब है कि उस राजा दिलीप की सेना क्या थी, बिल्कुल नाम मात्र की थी। उसके अर्थ के साधन दो ही थे और शास्त्रों में प्रखर बुद्धि और धनुष पर चढ़ी प्रेंचा के समान, अर्थात धनुष पर चढ़ी डोरी या फिर प्रेंचा के समान थी। नृप दिलीप की सेना तो उसका साधन मात्र थी। यहाँ पर कहने का मतलब है कि राजा दिलीप की सेना तो उसका क्या थी, साधन मात्र थी। उसके अर्थ के साधन दो ही थे। पहला क्या था, शास्त्रों में प्रखर बुद्धि, और दूसरा क्या था, धनुष पर चढ़ी हुई प्रेंचा, धनुष पर चढ़ी हुई प्रेंचा। अगला श्लोक हमारा है श्लोक नंबर 8। श्लोक नंबर 8 हमारा क्या कहता है, तस्य संवत्समंत सम है तस्य समंत मनस्य गुणाकारे यस्य हिलस्य च फलानुमेयः तभ्यासंसकारः प्राक्तनः इव। कहने का मतलब यह है कि गुप्त मंत्रणा करने वाले जो राजा होते थे, गुप्त मंत्रणा करने वाले जो गुप्ताकृति होते थे, उनके इशारे पर दिलीप के कार्यों की शुरुआत पूर्व जन के संस्कारों और सदृश फल के जानने योग्य होती थी। तस्य तस्य समृत तस्य गुणा, गुणा माने होता है गूढ़ कार्यों को जानने वाला, गुढ़ाकारे हिलस्य फलानुमेया तत्वभ्यास संस्कार प्राक्तना इव। अर्थात दिलीप के कार्यों की शुरुआत पूर्व के जन्म के संस्कारों सदृश फल के जानने योग्य होती थी। हम आते हैं श्लोक नंबर 9 पर। क्या है हमारा श्लोक नंबर 9, जुगो परसमानम त्रस्तो, जुगो परसमानम त्रस्तो प्रेषित धर्म मनातुर अग्रीधुन आराधे स्वयं मसक्तकः सुख मंद भूत। अर्थात कहने का मतलब है अनातुर। अनातुर माने होता है बिना घबराए हुए, अनातुर माने होता है बिना घबराए हुए। तो राजा जो दिलीप थे बिल्कुल निर्भय होकर के अपने तन मन की रक्षा करते थे। जुगो परसमानम त्रस्तो प्रेषित धर्म मनातुर, अर्थात बिना भयभीत हुए निर्भय होकर के राजा दिलीप अपने तन की रक्षा और अपने तन मन की रक्षा करते थे और बिना घबराए हुए धर्म का अर्जन भी करते थे। धर्म मनातुरा, बिना भयभीत हुए धर्म का अर्जन करते थे और बिना धन लालच के धन को एकत्रित करते थे। यहाँ देखो, अग्री अधुनराधे सोयर्थम मसक्तः शुक मन्वभूत। अग्री अनुराधे सोयर्थम मसक्तः सुख मनोभूत, अर्थात वे बिना लालच और विषयों में अनासक्त होकर के सुख का उपभोग करते थे। कौन, जो हमारे राजा दिलीप थे वो बिल्कुल अनासक्ति होकर के, अर्थात बिना अनासक्त होकर के सुखों का उपभोग करते थे। दोस्तों हमारा अगला श्लोक है श्लोक नंबर 10। श्लोक नंबर 10 देखिएगा, क्या है, ज्ञानाने मौनम क्षमा, ज्ञानाने मौनम क्षमा शक्तौ शेषगे अश्लाघा विपर्यः बहुगुणम प्रबलक्तुम तस् सा प्रसवः इवः। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान रहने पर, अर्थात राजा दिलीप में ज्ञान रहने पर मौन रहना, शक्ति रहने पर क्षमा करना और बिना प्रशंसा के त्याग या फिर दान करना जैसे विरोधी गुणों के साथ रहना, उनके यह सारे गुण एक साथ जन्म लग रहे थे। ज्ञानेन मौनम क्षमा, ज्ञान रहने पर मौन रहना और शक्ति रहने पर शक्तौ शेषगे, शक्ति रहने पर
क्षमा करना और बिना प्रशंसा के त्याग करना, जैसे विरोधी गुणों के साथ रहना, बहु गुणों प्रविधत्तस्य सप्रसवः इव, अर्थात विरोधी गुणों के साथ रहना, उनके ये गुण एक साथ जन्मने लग रहे थे, उनके ये गुण एक साथ जन्मे लग रहे थे। अब आते हैं इस श्लोक नंबर 11, हमारा क्या कहता है? औसत परिशुद्धता, औसत परिशुद्धता विषय विद्यानां परदेशनः, औसत परिशुद्धा विषय विद्यानां परदेशनः, तस्य धर्मरतेरासीत्, तस्य धर्मरतेराधीश वृद्धत्व जरसः विना। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भौतिक जगत की वस्तुओं के प्रति अनासक्त रहने वाले हैं, भौतिक जगत की वस्तुओं के प्रति अनासक्त रहने वाले सभी विद्याओं में रक्षा और धर्म उस नृप दिलीप की वृद्ध अवस्था न होने पर भी बुढ़ापा ही था। तस्य धर्म तेरासीत वृद्धस्त जरसा, जर माने होता है बूढ़ा, वृद्ध, जरसा बिना, जरसा बिना अर्थात वृद्ध अवस्था न होने पर भी, अर्थात वह अपने ज्ञान में, अपने शास्त्र में, बुद्धि में बिल्कुल वृद्धावस्था जैसे लग रहे थे। श्लोक नंबर हमारा आ जाता है 12। 12 हमारा क्या कहता है? प्रजानन विनयाधनात्, प्रजानन विनयाधनात् रक्षणात् भरणादपि शापिता पितर्यस्तास् केवलम जन्म हेतवः। कहने का मतलब यह है, प्रजा में विनय को स्थापित करने के कारण, प्रजा में विनय स्थापित करने के कारण, यहाँ शब्द के अर्थ भी लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा सब इसको ले लीजिएगा, शॉर्ट स्क्रीन में ले सकते हो। प्रजा में विनय को स्थापित करने के कारण, रक्षा करने के कारण, भरण पोषण करने के कारण, प्रजानन विनयाधनात् रक्षणात्, अर्थात रक्षा करने के कारण, भरणाद भरण पोषण करने के कारण, उन प्रजाजनों के पिता थे, सब पिता पितरि अस्तात् केवलम जन्म हेतुः, अर्थात उनके पिता तो केवल जन्म का कारण थे, लेकिन वह सभी प्रजाओं के पिता माने जाते थे। हमारा आ जाता है श्लोक नंबर 13। 13 हमारा क्या कहता है कि दुदोहर सायज्ञाय, दुदोहर सायज्ञाय सशस्य मघवः दिवम संप्रदिनो में उनो दधातु भोरविनः वयम। ध्यान दीजिएगा, गाम माने होता है अर्थ, गाम माने पृथ्वी भी होता है, अर्थात राजा दिलीप यज्ञ करने के लिए पृथ्वी का दोहन करते थे। जो हमारे दुदोहर सायज्ञाय, यज्ञ करने के लिए सशस्य मघवा दिवस दिवम, अर्थात राजा दिलीप यज्ञ करने के लिए पृथ्वी का दोहन करते थे, और इंद्र अन्न के लिए स्वर्ग का, राजा दिलीप पृथ्वी का दोहन करते थे और इंद्र अन्न के लिए स्वर्ग का, वे दोनों संपादकों के आपसी लेन देन से दोनों लोगों का भरण पोषण करते थे। कौन? राजा दिलीप। अब आते हैं श्लोक नंबर 14 पर। हमारा श्लोक नंबर 14 क्या कहता है? उदेशोऽसं विसम्मतः, उदेशोऽसं विसम्मतः शिष्टस्य श्रातस्य यथौधसं तत्र उदानवः कृष्प्यासीद्गुलिवोरक्षतः। कहने का मतलब यह है कि उन्हें सज्जन शत्रु भी उसी प्रकार स्वीकार था। उन्हें, इसको राजा दिलीप को, उन्हें सज्जन शत्रु भी उसी प्रकार स्वीकार था, जैसे रोगी को, जैसे रोगी को यथोध, जैसे रोगी को औषधि तथा दुष्ट प्रियजन भी उसी प्रकार त्याज था। जैसे सर्प से डसी हुई अंगुली, सर्प से डसी हुई अंगुली
अब हमारा जो अंतिम श्लोक है हम वहां पहुंच चुके हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शाबेला प्रोलकम, क्या है? शाबेला प्रोलकम परिधृत सागरम अन्यस्य सासामुर्वी ससागपुरीमिव। अर्थात पूर्ण पृथ्वी पर राजा दिलीप ने एक छत्र शासन किया। राजा दिलीप संपूर्ण पृथ्वी पर, और उनके द्वारा इस समुद्र तट रूपी पृथ्वी पर, जिसकी चारों ओर गहरी खाई थी, ऐसे संपूर्ण पृथ्वी पर एक नगर के समान राजा दिलीप शासन करते थे। दोस्तों यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न भी हमने टाइप करवा दिया है, इसको भी आप देख सकते हैं। जो हमारे लघुत्तरी प्रश्न है यह भी आपके 4 अंक के होंगे, ध्यान दीजिएगा। मनीषी माननीय कह आसीत, उत्तर हो जाएगा मनीषिणम माननीय वैवस्त मनु आसीत। ठीक है। के कस माननीय राज्ञा दिलीप आसीत, मनीषी माननीय राज्ञा दिलीप आसीत। अगला है वछाचिताम आद्य का आसीत, वसाचिताम आद्य वैवस्त मनु आसीत। अगला हमारा है दिलीप कस्य अन्वय प्रसूता, दिलीप कहाँ पैदा हुए थे? दिलीप वैवस्तमानो अन्वः प्रसूता। ना नृपः दिलीप कस्मिन् सस्यु पृथिव्यातौ, नृपः हृदयायपि क्षीर सागरे सस्यु पृथिव्यः जातः। दिलीपः किमर्थ बलिम ग्रही, दिलीपः प्रजानां गत्यर्थम और बलिम अग्रति। अरवाह जलम किमर्थम आदते। अरवा क्या है? तो रवि जलम सहस्त्र गुणा वर्षितुम आदते। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 8 देखते हैं। ज्ञाने कीर्ति दशा भवेत, ज्ञाने तो उत्तरायणे मौनम भवेत। दिलीप काय ज्ञाय दुदो, दिलीप गाय ज्ञाय दुदो। इंद्रा कस्मै दिदुदो, इंद्रा सस्यै दिदुदो। काह दिवम सस्ये दुदो, मघवा दिवम सस्या दुदो। इस प्रकार से यह हमारे प्रश्न भी आपको हम कंफर्म करा दे रहे हैं। ठीक है, यहां से देखते हैं। श्रेणी अपि कह तस्याम, प्रिया अपि दानवः तस्याम। दिलीपः कस्य प्रदेशवासी राजा आसीत है? तो दिलीपः बेलापुरम परिख दास सागरम उर्वी शासकः। नृपः दिलीपः क्रीदशा शासकः आसीत। नृपः हृदीपः प्रजावत्सला शासक, अर्थात प्रजा के वो भक्त वत्सल थे। और दिलीपे के गुणा संति, क्या है? नृपः हृदय वीरता नीत नैपुण धर्मित बहु संति। यह इनके क्या थे? राजा दिलीप के गुण थे। राजा दिलीप के सब गुण हैं। अगला है कह प्रजा तनयो पालन दूध, नृपा हृदय प्रजाया तनयो पालनम दोस्ति। ना नृपः दिलीपः कुत्र राजा आसीत, नृपः हृदयपः अयोध्याया नृपः आसीत। ना नृपः दिलीपः केशवानम दूत, नृपः हृदयपः सज्जना नाम दोषी असम, दोषी असम 19। बस दोस्तों 2 क्वेश्चन और बचे हैं। अगला हमारा है ना नृपः दिलीपः कश्चन नियमानुसार अनुसरम दोति, उत्तर नृपः हृदय धर्मस्य नियमानुसार आनरम दोति। देशवासी प्रगतये किम आवश्यकम अस्ति, तो क्या है? उत्तर देश प्रकृतलयम आवश्यकम अस्ति। और अगला है नृपः हृदयपः क्रीदशा शासका आसीत, नृपः हृदयपः सर्वगुण संपन्न शासका आसीत। दोस्तों अगर हमारा आपका चैनल, हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लगे, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।